Hey everyone, today we have a very special guest, Mangesh Mathur, a 18 years old entrepreneur with a high level of dedication towards learning, but also उस knowledge को right way में apply करना so that to run a profitable business. So यहाँ पे आप लर्न करोगे एक इंजॉयबल वे में एंड ऑल्सो दूसरों की मिस्टेक से सीखोगे कि कहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी. यस, आज हम बात कर रहे होंगे 18 इयर्स ओल्ड कोच, एंटरप्रेन्योर, इंस्ट्रक्टर के साथ एंड ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट माइंडसेट दैट एवरी पर्सन शुड हैव. आई एम अमन कुमार एंड यू आर वॉचिंग स्प्राउटिंग डॉग. Hey brother, welcome to Sprouting Doc. And first of all, it's pleasure to have you here. Thank you so much, Aman. I'm glad that you invited me in your podcast. First of all, audience, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही जोरदार बंदा है. आप इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा एंड बहुत ज्यादा ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि भाई साहब ने बहुत मिस्टेक किए. ओके, सो मगेश, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस के लिए. Sure. So I am a trader, a business owner, and a student. Yeah, that's it. ओके, सो मंगेश, अगर आप अपने आप को एक वन वर्ड में इंट्रोड्यूस करना चाहो तो वो क्या होगा? Okay, one word में. So Mangesh Mathur is a very ambitious person. मंगेश, आप अपना डेस्टिनेशन या फिर आपका जो भी गोल है उसको आप वन वर्ड में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे और वन लाइन में इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? Okay. So my aim is to be a self-made, successful entrepreneur. Obviously, by taking risks and constant upskilling. जो आपके अंदर फीलिंग थी कि यार मुझे करना है, ये आया कहाँ से? मतलब ये एक्सटर्नल मोटिवेशन था कि हाँ लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आपने भी कर दिया, या फिर कोई और रीजन था? ये बताइए. टू बी ऑनेस्ट अमन, ये चीज बाई चांस हो गई थी एंड ओके. फिर वो करते करते मजा आने लग गया. सो ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? मतलब एक जो बंदे को बिल्कुल नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसको आप कैसे समझाओ? ओके, सो मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बहुत मॉडर्न वर्ड है. सिंपली इट जस्ट अ बिजनेस. एक बिजनेस में या तो आप कुछ प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हो किसी के साथ, एक टीम के साथ ऑब्वियसली, या Okay. फिर कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो. इसमें आपकी टीम मैनेजमेंट लगती है एंड यू नीड अ गुड लीडरशिप स्किल्स. So that is basically what is entrepreneurship. तो मंगेश, आपने बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. एंड ये मतलब अट्रैक्शन तो ठीक है, अट्रैक्शन सबको होता है, बट सबसे मेन होता है इसके ऊपर अप्लाई करना कि हाँ इस अगर हम वे से जाएंगे तो हम एक सक्सेसफुल गोल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. सो ये आपका कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी हल्का सा ब्रीफ दीजिए. ओके, श्योर. सो बेसिकली ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये हुई थी कोविड पैंडेमिक के अंदर. जैसे कि हम सब विटनेस थे, जो लॉकडाउन लगा था, वी ऑल वर लिटरली बोर्ड इन आवर हाउसेस, राइट? सो वैसे ही एक्चुअली. मैं भी बीइंग स्टूडेंट के करे क्या यार, बोर हो रहे, कुछ स्किल ही डेवलप कर लेते. सब सीरीज देख ली, अब कुछ करने को ही नहीं था मेरे पास. तो ओके. मैंने एक दिन बस गूगल खोला एंड सर्च किया ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, या व्हाट शुड वी लर्न एट आवर होम, हाउ डू वी अर्न. तो एक चीज मेरे सामने फ्लैश हो रही थी बार बार, दैट वाज डिजिटल मार्केटिंग. एंड डिजिटल मार्केटिंग को मैंने थोड़ा जाना, एक्सप्लोर किया, कुछ कोर्सेज लिए एंड अपनी एक नीश सिलेक्ट कर ली. थ्री वर माय मेन कैटेगरीज व्हिच वर एसईओ, एसईएम एंड लीड जनरेशन. तो इन्हीं तीन में स्टार्टिंग में मैंने वर्क किया था. ओके, सो बहुत लोग को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, बट हम्म, इन अ क्लियर पाथ उनको नहीं पता कि हम्म, ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है. ओके, इसके एग्जांपल्स मतलब कैसे कैसे क्या क्या इससे हो सकता है, इसकी पावर क्या है? श्योर. सो
अब अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बताना। अगर मैं ओके, आपसे पूछूं, अमन, आप स्पोर्ट्स खेलते हो? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, राइट। बट कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, दैट डू मैटर, राइट? एब्सोल्युटली। So same is applied in digital marketing concept. There are many types of digital marketing. अगर मैं simple language में बताऊं, एक beginner को जो समझना हो वो है ads का system. Either it is Facebook ad or Google ad. And that's how I begin my first sale, या फिर पहली बार मैंने digital marketing में ऐसे कमाया था। ओके, सो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी होगा हम्म, कि आपका जो फर्स्ट सेल था ये कैसा था, इसके पीछे हम्म, मतलब कितनी एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ यार 10 रुपए हम्म, भी हो गए तो यार बड़ी बात। तो ये स्टोरी आपकी क्या थी? okay. So there is a app called Meesho. Meesho एक हम्म, रिटेलिंग ऐप है जिसमें कोई भी रिटेलर्स हम्म, कम रेट में, दैट इज एमआरपी से कम प्राइस में प्रोडक्ट्स, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, अपैरल, टी शर्ट, कुछ भी, वो हम्म, खरीद के कहीं भी सेल कर सकता है। सो ओके, आई पिक्ड वन टी शर्ट, वो एक बैटमैन का टी शर्ट था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा है। तो उसको हम्म, तो पहले मैंने मंगा के देखा कि उसकी क्वालिटी कैसा है, कैसा टी शर्ट है। वो कुछ अराउंड 300 समथिंग का था एंड उसकी हम्म, एमआरपी थी 599। ओके, सो मैंने उस टी शर्ट की खुद फोटोज क्लिक करके एक अच्छे से फ्रेम में लगा के डिजिटल मार्केटिंग पे उस पर एक एड रन कर दी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ओके, आई हम्म, इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 1000 to 1500 रुपीज ऑन दैट एड। उसको एक हम्म, काफी अच्छी रीच मिली एंड विद इन 7 डेज उस पर बहुत अच्छे व्यूज आने लगे, प्लस लोग स्वाइप अप करके खरीद रहे थे। So that was the first income. It was around 2000 rupees profit which I हम्म, made from that t-shirt by investing 1500 rupees to ओके। digital market. सो आपका जो ये पहला एक्सपीरियंस था, आई नो आप नहीं कर सकते उसको डिस्क्राइब, वो उस फीलिंग को, बट फिर भी एक ट्राई कीजिए। ओके, सो एक्चुअली में कैसे हुआ, जो वो सेल का मेरे पास प्रॉफिट आया विच वॉज 500 रुपीज, तो हम्म, वो मैंने किसी को बताया भी नहीं था, नहीं मम्मी नहीं पापा को। मैंने सोचा था उससे कुछ उनको मैं गिफ्ट दूंगा या ऐसा कुछ दूंगा। हम्म, सो वो मैंने लेके रख लिया था अपने पास एंड वो अभी भी अकाउंट में पड़ा है। मैंने विड्रॉ नहीं किया बिकॉज उस टाइम मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो ये बड़ा ही मेजर इशू है यार कि एक बैंक अकाउंट नहीं है तो यार बिजनेस कैसे ही चालू करेंगे। अभी तो हम 18 साल से नीचे, तो क्या ही कर लेंगे। यू हैव मैनी राइट, एग्जांपल्स राइट। एंड वन ऑफ देम इज मंगेश माथुर। ओके, सो मंगेश, आप आपने ये बताया आपकी स्टार्टिंग की स्टोरी कैसी थी, तो उसके बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू कैसे रखा? क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी डेस्टिनेशन को अचीव करने का, उसको कंटिन्यू रखना। जो हमने टास्क बनाया, उस हमारा टाइम टेबल बनाया है, उसको कंटिन्यू रखना, उसको उसी वे की तरफ फॉलो करना जिस जैसे हमने उसको फर्स्ट दिन किया था। तो आपने इसको कैसे शेड्यूल करा अपने टाइम टेबल के हिसाब से, एंड इसमें मोटिवेटेड कैसे रहे? क्योंकि सबसे मेन इशू तो यही होता है, क्योंकि सब लोग राइट, स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उसको कंटिन्यू करना आई थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता एब्सोल्युटली। सो इस चीज में मैं खुद को थोड़ा सा लकी बोलूंगा, क्योंकि है। मेरे पास एक एडवांटेज थी, वो है मतलब मेरे पापा। सो ओके, वो एक तरीके से मेरे रोल मॉडल जैसे, इज ए आइडल फॉर मी। तो मैं कुछ भी, मुझे प्रॉब्लम होती है फाइनेंसेस को लेके, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है, तो मैं पापा से डिस्कस करता हूँ। हार्ड वर्किंग नेचर देख के मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि नहीं यार, ऐसे रुकना नहीं है। एंड एडवांटेज क्या हुई के साथ साथ, एज सुन एज आई वाज एक्सप्लोरिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत कम लोगों को पता है, बट थोड़ी बहुत लीड जनरेशन क्या होती है वो भी मैं सीख रहा था। एंड उसी के थ्रू एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली विच इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। बहुत सो लोग बिफोर वी नेगेटिव भी मूव नजर, अहेड मंगेश, आप ये हाँ नेटवर्क जी, हाँ जी, मार्केटिंग थोड़ा समझा दीजिए। ओके, श्योर श्योर श्योर। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ बिजनेस थिंग। ये हम्म, एक ऐसी चीज है, सपोज देर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड, ओके। हम्म, अब वो कंपनी किसी को हायर नहीं कर रही है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, या फिर उसकी कुछ एड नहीं रन कर रही है टीवी पे। अमिताभ बच्चन को दे आर नॉट पेइंग 100 करोड़ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। दे आर कंसल्टिंग, दे आर हायरिंग इंडिविजुअल्स लाइक अस, और हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी एक टीम फॉर्म करो, उसके थ्रू उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करो एंड ओके, जनरेट सेल। अगर वो अमिताभ बच्चन को 100 करोड़ देके 200 करोड़ कमाते, तो हम बिफोर इवन इन्वेस्टिंग देयर मनी,
हम हम्म। उनके लिए 20-30 करोड़ की सेल जनरेट करते हैं, उसमें से 5-6 करोड़ हमें मिल जाते हैं। सो दैट इज द मेन ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो मतलब ये एक विन विन सिचुएशन टाइप हो जाता है ना, एक कंपनी के एब्सोल्युटली, लिए भी एंड एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी। एग्जैक्टली। ओके, सो मंगेश, आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी थी, ये कैसी रही? इट वाज फैंटास्टिक एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत लोग नेगेटिव है इसको लेके, बिकॉज मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एक काइंड ऑफ मनी रोटेशन स्कीम स्कैम वाली चीजें है। तो हम्म। लकीली मैं जिस कंपनी में एनरोल था, दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपनी, एंड जो मेंटोर्स मुझे मिले, जो मेरी हम्म। अपलाइंस थी या फिर जिनके थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके माइंडसेट वर ऑसम। वो नॉर्मली अपनी लाइफ में भी काफी अच्छा कर रहे थे एंड यहाँ पे भी अच्छा कर रहे थे। तो ओके। इट इज अ बेस इस जो अभी मेरे करियर को बना रहा है, एंड आई होप ये लाइफ टाइम फ्यूचर में भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा जो हमेशा मेरी हेल्प करेगा। ओके, नाउ मंगेश, कमिंग टू 7 लाख वाली स्टोरी, जो बहुत ही सबको सीख भी देगी एंड ऑफ कोर्स उनको मोटिवेशन भी देगी। सो आप राइट। इसको अब बताइए कि आप 7 लाख आपने कैसे उसमें टर्न ओवर किया ओके। एट सो एज ऑफ जैसे 18? राइट, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं काफी अच्छे लोगों के साथ इसमें एनरोल हुआ था। सो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस थी। उन्होंने जो ओके। मुझे चीजें सिखाई, दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस डिजिटल मार्केटिंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड मेकिंग अ डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस, ओके। राइट। सो वो चीज काफी हेल्प करी। एंड जैसे जैसे मैं सीख रहा था, ग्रो कर रहा था, एक डिसेंट सी हमने टीम फॉर्म करी। हम्म। एंड विथ माई टीम आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड इनोवेटिव माइंड्स। इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जिनके आइडियाज और इनोवेशंस ने ही एक अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट किया। सो इन ओके, अराउंड 10 to 11 months with my whole team we generated approx 7 lakhs of sales. तो मंगेश, ये जो आपकी 7 लाख वाली स्टोरी थी, ये रियली बहुत ही ज्यादा एक किक स्टार्ट थी आपके कैरियर के लिए एंड ऑफ कोर्स रियली इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन ही मिलता है बहुत सारे टीम्स को कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेजर थिंग एंड मेजर प्रॉब्लम यू कैन से, कि यार ठीक है, आप लकी थे, Hmm. आपके पास सारी कंडीशंस वैसी थी। नाउ उसका क्या जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है Hmm. एंड ना उसके पास इतना कोई बैकअप प्लान रहता है, या फिर यू कैन से Hmm. बैकअप, उसके पास इतना कैपिटल रहता है कि वो ऐसा कुछ रिस्क ले सके, तो उसके लिए Hmm. आप क्या कह सकते हैं? So first of all, that I am also from a middle class family only. इतना ज्यादा हम्म। भी पैसा नहीं हमारे हम्म। खानदान के पास। बट या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके चलो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, उसे कुछ करना है, तो उसको बस उन्हें ना एक चीज प्रूव करके बतानी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिस्क पार्ट, ये जो भी मैंने पूरी जर्नी की थी, इसमें मेरा रिस्क इतना कुछ नहीं था। आई जस्ट इन्वेस्टेड 1500 रुपीज, उससे मैंने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग से। तो ओके। आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अगर हम्म। सब चीज इतना इजीली हो जाती है, तो डोंट यू थिंक जो सभी सब कुछ कर लेते हैं, सभी बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो हम्म। एक जो नॉर्मल टीन है, मैं कह रहा हूँ, जो 19 18 या 17 या उससे भी कम की एज ग्रुप में है, तो आई वुड हम्म। सजेस्ट कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। आप जितना एक्सप्लोर करोगे नई चीजें, उतनी अपॉर्चुनिटीज आएगी। एंड विद दैट यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज टू। अगर मैं वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करता, इग्नोर करता या बहुत सोचता, तो ओके। माइट बी पॉसिबल जो थोड़ा बहुत अभी मैं कर रहा हूँ नहीं भी कर पाता। दैट इज एब्सोल्युटली, रियली इम्पोर्टेंट। आपने बहुत अच्छा समझाया एंड एक जो एक यंग टीन के मन में डाउट भी रहता है कि यार कैसे स्टार्ट करूं, डर लग रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए भी आप बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो। नाउ मंगेश, थैंक यू। कमिंग टू स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी पार्ट। सो आपने ओके। बताया था कि आप क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट करते हो एंड ये बहुत ज्यादा आई थिंक ह्यूज भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए। सो राइट। एक स्टॉक्स एंड बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये, आप अच्छे से इसको डीप डिस्क्राइब कीजिए। ओके। सो अमन, जो एक मेजरली डिफरेंस है स्टॉक और
क्रिप्टो करेंसी में एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक. सपोज देयर इज अ कंपनी, ओके. ठीक है. स्टॉक मतलब क्या होता है? शेयर, कंपनी का शेयर. अब मैं रिलायंस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे. वी ऑल नो रिलायंस के पीछे उसके ओनर्स कौन है? धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, राइट. उनका बिजनेस क्या क्या है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, कुछ टेक्सटाइल्स में भी है, ये उनका एक बिजनेस है. ठीक है. नाउ एक शेयर क्या होता है कि हम जैसे रिलायंस का स्टॉक अभी कुछ 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है एक शेयर की वैल्यू. सो मैंने उसमें सपोज एक 2,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक शेयर ले लिया, तो मैंने कुछ कुछ पार्ट ले लिया रिलायंस का. एट आई नो दैट कंपनी इज प्रॉफिटेबल. जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट. ओके. सो दैट इज इक्विटी, दैट इज अ स्टॉक. बेसिकली जो शेयर होता है, दिस इज द शेयर. सिंपली कोई भी फंडामेंटली से समझ के कर सकता है. नाउ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन. बिटकॉइन लाइक स्टॉक भी सप्लाई डिमांड पे वर्क करता है, बट बिटकॉइन इज डेरिवेटिव ऑफ नथिंग. लाइक जो गोल्ड है, वी नो कि गोल्ड की कुछ एसेट वैल्यू है, मेटल है, प्रीशियस मेटल है, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन है, इकोनॉमी करेंसी के हिसाब से होती है, राइट. बट राइट. बिटकॉइन किस चीज का डेरिवेटिव है? किसी का डेरिवेटिव नहीं, वो जस्ट सप्लाई एंड डिमांड से चल रहा है. तो अगर एक पर्सन के पास 100 करोड़ रुपए है और वो उसमें बाइंग कर लेता है 100 करोड़ की, तो डिमांड कितनी बढ़ गई, एंड इट विल इवेंचुअली रेज द प्राइस ऑफ द करेंसी, प्राइस ऑफ एनी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी. ओके, अगर किसी ने सेल कर दिया तो उसकी तरफ से गिर भी जाएगा. तो इट इज मोर वॉलेटाइल, इट इज मोर रिस्की. इसमें प्रॉपरली ऑपरेटिंग हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा होती तो है ही ऑब्वियसली, बट दैट्स आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो. थोड़े बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए टू बी इन द ट्रेंड. बट कोई यंगस्टर है, उसको सीखना हो, आई वुड सजेस्ट गो विद द शेयर मार्केट rather than Bitcoin initially. ओके. सो Yeah, that's it. आपकी जो स्टॉक्स की जर्नी थी कि हम्म, आपने कैसे उसमें इन्वेस्ट किया, क्या क्या आपने सीखा, आपको कितना हम्म, लूज हुआ, एंड उससे आपने क्या हम्म. सीखा गेन, एंड देन आपने बिल्डअप किया, सो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए. ओके, सो जो स्टॉक्स में या शेयर मार्केट में जो मेरी जर्नी थी, वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई दैट व्हाइल आई वाज डूइंग माय डिजिटल मार्केटिंग एंड द नेटवर्क मार्केटिंग, आई वाज अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन मंथली बेसिस एंड वीकली बेसिस, राइट. ओके. सो अब उसको स्टक रखने से अच्छा आई डिसाइडेड एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लेट मी इन्वेस्ट, बिकॉज देखा है पेरेंट्स, पापा, सब लोग एस आई पीज, म्यूचुअल फंड करते हैं, राइट. उनकी भी एक सैलरी आती है. तो मैंने भी सोचा कि एक थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कि चलो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कुछ बिल्ड हो जाएगा, राइट. आई लर्न सम बेसिक्स ऑफ स्टॉक. मैंने फंडामेंटल समझे कि होता क्या है, कैसे इन्वेस्टिंग करते. एंड देयर इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो वो काफी टाइम से कर भी रहा था, एंड ही वाज आल्सो वर्किंग विद सम सीए. उनके साथ ओके. साथ लाइक ही मतलब ही वाज हैविंग गुड नॉलेज अबाउट इट, राइट. तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो उससे मैंने समझा दैट हाउ शुड आई लाइक इन्वेस्ट इनटू द मार्केट, या मैं क्या करूं. तो उसने मुझे यही समझाया कि आप जो घर पे यूज करते हो या आपको लगता है ये चीज आने के टाइम पे बढ़ सकती है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो. सो ओके. मैंने, मेरे दिमाग में तब एक ही चीज आई, मेरे को एविएशन में बहुत इंटरेस्ट है, एंड दैट वाज द पीक टाइम ऑफ कोविड, जब एयरलाइन बिजनेसेस वर शट डाउन. बहुत अच्छा रिसेशन था, एंड द स्पाइस जेट वाज ट्रेडिंग अराउंड 45 रुपीज पर शेयर. ओके. एक अच्छा फॉल आया था उसमें, काफी अच्छा फॉल आया था. So I decided to invest a small chunk of my money in the SpiceJet share. थोड़ा सा मैंने उसमें इन्वेस्ट करके रख दिया. Okay. ओके. And in just after 2-3 months, like I'm talking about November or September or December of COVID of this 2020. Okay. Then थोड़ा थोड़ा खुलने लगा. Airline businesses also opened, right? तो ओके. थोड़ा एक अच्छी रैली आने लगी उसमें, और मैं तो कभी ट्रैक करता नहीं था ना, मुझे पता था. आई वाज जस्ट रैंडमली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिनमें मुझे भरोसा था, या फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं जिसको. ओके. एंड व्हाट ओके. आई सॉ इन जनवरी, आई सोल्ड दैट शेयर्स, एंड वो मैंने सेल किया 91 रुपीज के रेट. सो बहुत इट ज्यादा वाज मोर देन हाई. हंड्रेड हाँ. परसेंट रिटर्न, राइट. तो एब्सोल्युटली. कह सकते हो पैसा डबल हो गया मेरा. तो दैट जस्ट ब्लू माई माइंड, बिकॉज आई वाज लाइक, मेरे को एक सेव करना था बस, वो थोड़ा सा अमाउंट मेरे सेविंग्स का. मुझे लगा नहीं, समझनी चाहिए ये चीज है क्या. सो ओके. सेम थियरी मैंने अप्लाई करी, कुछ और कंपनीज देखी, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत, लाइक आई वाज इन्वेस्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन दिस शेयर.
मेरी इनकम का, एंड वो इतना हिंडर भी नहीं कर रहा था बिकॉज एक मंथ होता था, मैं डाल के रख देता था, 2-3 महीने बाद निकाल देता था। इट वाज नॉट अ गैम्बलिंग, नॉट अ स्पेकुलेशन, बिकॉज मैं फंडामेंटली कुछ प्रॉफिट के हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था। तो मंगेश, अब हाँ मेन पार्ट आता है कि स्टॉक्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हाँ। अब इसमें आती है लालच, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सब लोग को आई होगी। ओके, सो एब्सोल्युटली। आपका ये कोई जर्नी एक्सपीरियंस ऐसा था, तो प्लीज एक्सप्लेन। डेफिनेटली। डेफिनेटली था। सो व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग द स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, मेरे को एफएनओ के बारे में पता चला, व्हिच इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें उसके बारे में पता होगा। सो ओके। दैट इज, अगर आप दैट मतलब वो चीज पूरी फंडामेंटली नहीं, टेक्निकल एनालिसिस पे चलती है, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। तो मैं उसमें गैम्बलिंग करने लग गया था एक तरीके से। नाउ फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आई वाज इन्वेस्टिंग अ मेजर चंक ऑफ मनी ऑफ माय इनकम इन दिस डेरिवेटिव हाउ मार्केट। मच अराउंड? इनिशियली तो सबसे जो पहली ट्रेड ली थी मैंने, वो ली थी 5,000 की, आई गेस 4,000 के आसपास। एंड उस ओके। दिन लक था या पता नहीं क्या था, वो मैंने लिया, विद इन 10 मिनट्स में वो चीज 10,000 हो गई, 8,000 हो ओह, गई। सो दैट जस्ट ब्लू माई माइंड। और वो होता है ना, वहां से फिर लालच आने का, लालच होती है, एब्सोल्युटली। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, विद द सेम फ्रेंड। उससे मैंने इतना रेफरेंस भी नहीं लिया, एंड बस रैंडमली ऑप्शंस ऑप्शंस ऐसे ही ले लिया कि भाई बढ़ रहा है, कहीं टेलीग्राम पे देख लिया, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, और ऐसे करके आई अप्रोक्सीमेटली लॉस्ट अराउंड 25,000 to 28,000 रुपीज इन दिस ऑफ। मतलब जितना कमाया उससे थोड़ा ज्यादा ही शेयर मार्केट में मैंने वापस गवा दिया, जो उससे कमाया था उससे ज्यादा ही उसको दे दिया वापस। ओके, सो उसके बाद दिस फिर वाज आपको लगा नहीं, इसको मतलब इसको अगर एक्सप्लोर किया है तो पूरा ही करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज से अच्छा तो यार लो ही मत। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद फिर आपने मतलब इसको कैसे और एक्सप्लोर किया, इसको इसके बारे में कैसे पढ़ा, कैसे जाना, एंड दूसरे लोग इसको कहाँ से पढ़ सकते सो सबसे पहले तो मैंने किया एक अच्छा कोर्स लिया इसके हैं? ऊपर। उसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट किया मैंने ना, कोई बात नहीं, इतना दिया है तो अब सीखना तो है। उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखी, थोड़ा बहुत समझा। वो जो मेरा फ्रेंड था जो कर रहा था, उससे अच्छे से समझा कि यार ये क्या होता है, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस समझा। देन ही ओके। इंट्रोड्यूस्ड मी विद द टेक्निकल एनालिसिस थिंग, जो उसको पहले कर देनी चाहिए थी। वो वहां से फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। टाइम दिया मैंने, अराउंड 6-7 मंथ्स तक उसको अच्छे से किया स्टॉक को, राइट। एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर कंसल्टेंसी, जहाँ पे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं। एंड स्टिल अभी भी चलेगा आगे, ये सीख तो अभी भी रहा ही हूँ, ऑफ राइट। कोर्स पूरी लाइफ जर्नी में आपको सीखते ही हो आप कुछ ना कुछ, चाहे आप वो बैड थिंग करो या फिर गुड थिंग करो, सीखते राइट, ही हो आप। सीख रहे तो मंगेश, नाउ कम द मेजर पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। हो। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? बहुत लोग के पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं होते, ना ही उनके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है कि वो इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकें। सो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? यस, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट थी ये चीज, ऑल्दो माय हम्म, फादर इज रियली सपोर्टिव। बट हम्म, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, आपको कैसे कन्विंस करना है, आपको कन्विंस नहीं करना, बस उनको प्रूव करके दिखाना है थ्रू आउट द जर्नी। कहीं ना कहीं हम्म, मेरे मम्मी पापा ने मेरी मेहनत भी देखी है, कि ऐसा ही नहीं बस ऐसे लक के हिसाब से कर रहा हूँ। ये जो आई वाज वर्किंग विद लाइक दिस नेटवर्क मार्केटिंग फर्म, इसमें हम रात को 12-12 1-1 बजे तक भी काम करते थे। ओके। टीम से बात करनी है, डिसाइड करना, तो मेहनत तो काफी थी। उन्होंने देखा है, उन्होंने ग्रो करते देखा है कि हाउ दिस पर्सन स्विच द करियर्स, या कैसे अपग्रेड करता रहा मैं, डिजिटल मार्केटिंग, देन दिस एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ वर्किंग ऑन कंसल्टेंसीज, मेकिंग सम गुड मनी। सो आई गेस दैट थिंग कन्विंस्ड देम अ लॉट। एंड मम्मी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कन्विंस करना, बट somehow I managed. ओके, नाउ आप एज अ साइंस स्टूडेंट एंड ऑफ कोर्स हम्म, आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी चला रहे हो, साथ साथ में इसको हम्म, सिंक करना आई थिंक हल्का सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स yes, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो आई थिंक बहुत होता है। तो आप yes, yes, इस आपने ये कैसे इसको मैनेज किया कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स साथ साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर रहे हो? हाउ डू यू डू दैट? right. तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा इसमें, तो दैट
दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये जो कोविड की हम्म सिचुएशन थी, हम्म इसने मतलब ऑल दो सिचुएशन बड़ी खराब है, लोग वहां मर रहे, बट एक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने देखा है जब हम क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे, नहीं हो रही थी पढ़ाई। तो एग्जैक्टली। वो कुछ दिक्कत तो नहीं आई थी। हम्म एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम वाला पार्ट, तो हम्म मैंने मैनेज किया, ऐसा नहीं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके ऑडियंस भी जो देखते हैं लोग ये सारा पॉडकास्ट, हम्म तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसी जगह पे। अब जब थोड़ा पैसा आता है आपके पास, हम्म आप चीजें करने लगते हो, ऑफ तो कोर्स इवेंचुअली ऑफ आप कोर्स। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हम्म तो वो थोड़ा बहुत मैं भी हुआ था, बट जब एग्जाम्स आए तो मैंने 2 महीने होल्ड पे भी रखी थी चीजें। स्टॉक ओके। ट्रेडिंग भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, सब होल्ड करके मैंने, टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली कि चलो एग्जाम होगा तो एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ। लाइक हम्म दिस वाज माय फॉर्मूला टू क्रैक दिस थिंग। लाइक तो मंगेश जी बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग था बहुत लोग के लिए कि यार अभी तो 12th में हूँ, अभी जेई की तैयारी करनी है, अभी कॉलेज में हूँ, एंड देन अभी फिर देन 9 to 10 की जॉब है, कैसे करूँगा। राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा आपने अच्छा समझा, एक्सप्लेन किया। नाउ मंगेश, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर अ यंग टीन or a simple person who is working 9 to 7 in a day? ओके, सो द फर्स्ट एडवाइस इज दैट, मैंने ये नोटिस किया है कि अपॉर्चुनिटीज सबके लाइफ में आती ही है, आपको बस उसको ग्रैब करना है। एंड Exactly. 9 to 7 वालों को पता है व्हाट दे आर डूइंग, बट जो टीन है उसके लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एडवाइस दूंगा उनका पे। जो भी सुन रहे हैं टीम्स, थोड़ा अच्छे से सुनना ये चीज को। दैट, Hmm. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 16, 17, 18 साल के भी हो, राइट? सो Yep. जस्ट गिव इट अ चांस, एक ट्राई करके देखो कोई नई चीज करने की। इसमें Hmm. होगा कुछ नहीं, मान लो वो नहीं भी चलती या कुछ भी नहीं होता, तो अभी यू कैन बेयर दैट 1-2 ईयर का लॉस, Hmm. राइट? बट जो Hmm. 25-26 का बंदा है, बिकॉज ये जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करी थी, इसमें आई केम अक्रॉस मेनी सच पीपल जो, इनकी मैरिज हो रखी है, जो जॉब कर रहे हैं, बट दे आर Hmm. नॉट सेटिस्फाइड। बट Yeah. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है करियर स्विच करना या हार्ड कॉलिंग चूज करना। तो Hmm. अभी जस्ट करके देखो, आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर 50-60 हजार चलो आपने गवा भी दिए Hmm. इनिशियल कहीं इन्वेस्टमेंट में, Hmm. तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि हाँ, एजुकेशन में आप ऑलरेडी उसको इन्वेस्ट कर चुके हो। तो टेक actually. इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज द एडवाइस, दैट्स इट। एंड मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ऑफ हम्म। कोर्स आप मतलब आपके फैमिली के ऊपर आपका भी इतना बोझ नहीं है कि यार यही है जो अभी सब पैसा कमा के देगा, वो नहीं है अभी। बट एट राइट। एज ऑफ 26 और 25, जब आप फ्री हो जाओगे, जब आप जॉब करने लगोगे, तब आप सोचोगे यार उस समय अगर कर लिया होता, एंड देन अगेन काश काश काश। तो वो काश एब्सोल्युटली। ना कहना पड़े। सो गिव इट अ ट्राई, जैसा कि मंगेश ने बोला। एंड मंगेश, आपके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कन्वर्जेशन थी। एंड आई नो आप भी परफेक्ट नहीं थे, आपने भी गलतियां की, एंड देन उस गलतियों से सीखा कि कहाँ पे नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक ही इज truly inspiring for all of us. So this is all for this podcast, and थैंक यू सो मच really अमन, great to थैंक have यू you सो here. मच। थैंक्स अ लॉट बडी। And see you everyone in next podcast with another inspiring story. Until then, keep meditating and stay safe.